अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉग इन कीजिए www.radiokashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के लिए तमाम तर तैयारियों को ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। अपने नाज़रीन को याद होगा कि 24 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज दिवस मनाने का फैसला किया है। कार्यक्रम के निमित्त कुछ बातें आपसे कही गई हैं। ये सही है कि देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं उस विषय पर आऊँ उसके पहले मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी का, जिन्होंने पंचायती राज दिवस के लिए जम्मू कश्मीर की धरती को चुना है। हम सब ने मिलकर के सांबा जिले की पंचायत पल्ली को तय किया है कि वहीं कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब तय हुआ तो एक 100 बिंदुओं को हम लोगों ने चिन्हित किया जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हम लोग करना चाहते हैं। आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर और 2019 के पहले का जम्मू कश्मीर, जरा आप विचार करिए। आज नीति आयोग जब भी राज्यों की सूची जारी करता है तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आपको दिखेगा। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के काकापुरा हमले में मुलव्वस मिलिटेंटों का सुराग लग चुका है और बहुत जल्द उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इन बातों का इजहार आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Anybody identified so far as RPF attack is concerned yesterday? हम लोगों को सॉलिड क्लूज हैं उसके अंदर और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जो लोग इन्वॉल्व हैं they'll be brought to justice। कुपवाड़ा में आज छोटे वेपन्स की रिकवरी हुई है, क्या सर टारगेटेड किलिंग्स के लिए एम थे जो कंसाइनमेंट थी? देखिए, ये वेपन अभी स्मगलिंग होके जो पार से आ रहे हैं, इसमें AK भी शामिल है और पिस्टल भी शामिल है, ग्रेनेड भी शामिल है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो तरीका जो निकाला गया है हथियार ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का, मेरे ख्याल में बहुत सारे हथियार जो इस तरह के भेजे गए हैं वो पकड़े गए हैं। ड्रोन के जरिए से भी हथियार भेज रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में पकड़े गए हैं। इसमें जो सिलसिला है ये ज़रूर है कि पिस्टल में अभी जो सिटी के अंदर कार्रवाइयाँ हैं, ज़्यादा पिस्टल बाउंड टेररिस्ट करते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के मॉड्यूल्स हैं उनको बस्ट करें और इस तरह के जो वेपन स्मगल होके आए हैं पकड़ें। काफ़ी बड़ी तादाद में वेपन जो है जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में पकड़े गए। इधर इस हमले में हलाक हुए रेलवे फोर्सेस के एहलकार सुरेंद्र सिंह को आज पूरे एजाज़ के साथ अलविदा किया गया। ज़िली पुलिस लाइन श्रीनगर में मुनक़िदा तकरीब के दौरान पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर जवान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। याद रहे कि गुज़श्ता शाम जनूबी कश्मीर के काकापुरा इलाके में मिलिटेंटों ने 2 एहलकारों पर गोलियां बरसाई थी, जिसके नतीजे में सुरेंद्र कुमार नामी एहलकार हलाक हुआ था। शहर खास के गोजवारा में आज आतिशज़दगी की एक वारदात में एक मस्जिद शरीफ समेत दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे के करीब गोजवारा इलाके में वाक़ा मस्जिद शरीफ से आग नमूदार हुई जो करीब की इमारतों तक भी फैल गई। काफ़ी मशक्क़तों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर महबूब बेग ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूब बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत दर्जा तक पहुंच चुकी है और सरकार टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल तारीकी की ओर बढ़ रहा है। देखिए, मैं आपसे कहूँगा अलार्मिंग है ये हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर का जो बेकारी बेरोज़गारी है जवानों की, पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे ना भी हों, जो उनकी बेकारी और बेरोज़गारी है वो अब 46% तक पहुंच गई है। यानी जब 1930s में अमेरिका में रिसेशन हो गया तब वहाँ ये हुआ था, शायद इतना बुरा हाल नहीं था तब भी, और वो होगा भी। आप देख लीजिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद 3 साल में जो वैकेंसीज थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवर्टाइज़ की, जवानों ने उसके लिए अप्लाई किया,
हमारे बहनों भाइयों ने अप्लाई किया, करोड़ों रुपए उसकी फ़ीस अभी भी इनके पास है। स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी कैंसिल कर दिया। तो ये बहुत अलार्मिंग है। अगर आप नौजवानों को बेकार बेरोज़गार रखेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो हम देख भी रहे हैं। इस वक्त जो ड्रग्स हम सोच भी नहीं सकते हैं वो भी अब समाज में फैल गया है। नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत कोरोना वायरस के दौर में आर्जी तौर पर काम करने वाले साबिका मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया। उनका मुतालबा था कि उनकी बरतरफी के हुक्मनामा को वापस लिया जाए। एहतजाज कर रहे साबिका मुलाजमीन के मुताबिक अदालत आलिया ने उनके हक में फैसला भी सादर किया, ताहम महकमा वो मानने से इनकार कर रहा है। एनएचएम ईसीआरपी एम्बुलेंस जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और वेरियस जेएमसी में लगे हैं 2020 से हमने यहाँ पे बहुत बार प्रोटेस्ट किया है कि हमारी जो सर्विस है वो कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि 2005 में 5 से जितनी भी मतलब जहाँ पे ये लगे हैं एनएचएम में उनको भी कंटिन्यू किया गया है। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट था 3 महीने 6 महीने का, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको कंटिन्यू किया है। खासकर उन्होंने एनएचएम ईसीआरपी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाला गया है, क्योंकि हमारा कसूर यही है कि हमने अपना 100% दिया है। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है और हमने मतलब कोविड में काम किया है और गवर्नमेंट ने तब भी हमें नहीं रखा है। उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी हमने कोर्ट ऑर्डर लाए हैं कि कोर्ट से डायरेक्शन यही है कि हायर अथॉरिटीज़ को कि इनको वापस अपनी जगह कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनने कोर्ट की खिलाफ वर्जी करके हमारे ऑर्डर को नहीं माना है और हमें यहाँ पे टर्मिनेट किया गया है। जम्मू कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज आरएनबी दफ्तर के बाहर पुरजोर एहतजाज दर्ज किया। उनका मुतालबा था कि उनके वाजिबुल अदा रकूमात वागुजार की जाएं। उन्होंने कहा कि उनकी रकूमात वागुजार न होने की वजह से वो माली मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके बकाया जात फ़ौरन अदा किए जाएँ। और अगर ईद तक इन 3 मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इन जो भी हमारे ये 3 मांगे हैं इन पे कोई लचक नहीं दिखाई। जम्मू कश्मीर के सारे ठेकेदार एक ही प्लेटफार्म पे आके हम ईद के बाद पूरा मुझे लगता है हम चक्का जाम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की कई रियासतों में गुज़श्ता कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलात में एक मरतबा फिर इजाफा दर्ज हुआ है, जिसके चलते कोविड रहनुमा खतूत की अमलावरी पर जोर दिया जा रहा है। इसी दौरान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में यह वायरस काबू में है, इसलिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ताहम उन्होंने कोविड रहनुमा खतूत की अमलावरी पर जोर दिया। मेरी गुजारिश यही रहेगी हमें सावधान रहना है, बाकी यहाँ कोई ऐसी परेशानी भी है नहीं। आने वाले फ्यूचर में ये तो अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। जितना हम लोगों को अवेयर करेंगे, ये अब सॉर्ट ऑफ हम लोगों को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये 2 वे सिस्टम है, 2 वे ट्रैफिक है। हम उनकी बात सुनते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, और इसी में ये है कि ताकि उनको पता चले हमारी फैसिलिटीज़ क्या है। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।